अब देखो, इसके आगे पहुंचते हम लोग। जो डाइल्यूश है आपका ऑन डाइल्यूशन। ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। आप किसी में वाटर को ऐड करोगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट कर दिया, मींस वाटर ऐड कर दिया उसमें। ठीक है, तो ऑन डाइल्यूशन क्या होगा? सपोज करो आपने एक वेसल लिया, ये अब इसमें स्टार्टिंग जो मोलैलिटी है स्मॉल m1 है और वॉल्यूम है v1 है। अब आपने इसमें क्या किया, वाटर ऐड कर दिया। जैसे आप वाटर ऐड करोगे क्या होगा, मोलैलिटी चेंज हो जाएगी। तो इसकी मोलैलिटी चेंज होके सपोज m2 हो गया और वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा क्योंकि पानी आपने मिलाया इसमें, तो v2 हो गया। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, तो इस केस में ये फॉर्मूला बनेगा। ये समझ में आया? सर रिपीट कर दीजिए। इसमें क्या होता है देखो, ऑन डाइल्यूशन मतलब जैसे सपोज करो आपने क्या किया, चीनी लिया और नींबू पानी बना दिया। ठीक है, नींबू पानी बना दिया आपने तो ठीक ठाक मीठा था। अब क्या हुआ कि आपके दो दोस्त और आ गए। अब जो दो दोस्त आएंगे तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको, नींबू पानी बनाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, उसमें पानी मिला दिया ताकि सबके लिए हो जाए। पहले आपने 4 लोगों के लिए बनाया था, अब 6 हो गए तो क्या होगा, पानी ज्यादा डालना पड़ेगा। तो आपने इसमें पानी मिला दिया, ठीक, कि 6 लोगों के लिए 6 कप हो जाएगा। अब ये बना के आपने कर दिया, तो जितना मीठा पहले था उतना ही रहेगा या कम हो जाएगा? सर कम हो जाए। कम हो जाएगा ना। तो कंसंट्रेशन कम हो गई, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। आया समझ में? कंसंट्रेशन यस सर। कम हो गई। यस सर। लेकिन वो कहता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, सेम रहता है। जितना कंसंट्रेशन था और जितना वॉल्यूम था, इन दोनों का मल्टीप्लाई। और जब आपने वाटर मिला दिया उसके बाद भी कंसंट्रेशन चेंज हुआ, वॉल्यूम भी चेंज होगा, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये कांस्टेंट रहता है। इसमें और पानी मिला दो आप, क्या होगा, M3v3 हो जाएगा। और वाटर मिलाते जाओ M4v4, यानी कि मल्टीप्लाई सेम रहेगा। ठीक है, पानी मिलाते जाएंगे तो मीठा कम होता जाएगा लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है। तो कह रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, सेम रहेगा। क्लियर है? यस। आया समझ में अब? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा इसमें। मैंने कहा 50 ml ऑफ 0.2 MSCl, ठीक है, in which 100 ml of water is dissolved. 100 ml of water is dissolved. So what will be एक मिनट, dissolve, what will be its मोलैलिटी? अब उसकी मोलैलिटी कितनी होगी वो कह रहा है। देखो सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले जो पहले केस दिया हुआ आपको, केस फर्स्ट में ये V1 50 ml, और ये देखो स्मॉल m जो लिखा हुआ है ये आपका M1 मान लो। दोनों को सेम मानना है। अगर आप इसे V2 मानोगे तो इसे M2 मानना है, बस। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 1 2 से। लेकिन पहला केस जो दोनों के लिए होगा वो सेम होगा। अगर आप एक को 1 मानोगे तो दूसरे को भी 1 मानना पड़ेगा। एक को 2 मानेंगे तो दूसरे को भी 2 मानना पड़ेगा, बस। इसमें कंफ्यूज नहीं होना किसको 1 लेना है किसको 2 लेना है, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आएगा। अब आपने क्या किया, 100 ml वाटर मिला दिया, तो अब वॉल्यूम कितना हो गया, पहले 50 था, फिर आपने वाटर मिला दिया 100 हो गया, तो अब टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 150 ml हो जाएगा। अब आपको क्या बताना है कि अब कितना मीठा होगा, ठीक है, यानी उसकी मोलैलिटी कितनी होगी, कंसंट्रेशन कितनी होगी। अब फॉर्मूले में लगा दो, M1v1 इज इक्वल टू M2v2। अभी होगा 0.2 इंटू 50 इज इक्वल टू 150 इंटू M2। ठीक, अब M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.2 इंटू 50 अपॉन 150। इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, 5 पंजा 5 3 जा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। तो कम आएगा आंसर,
ठीक है, 0.06 के आसपास आएगा, तो कम हो जाएगा। देखो कंसंट्रेशन तो कम हो गई ना, क्योंकि पानी ज्यादा मिला दिया आपने। तो जैसे पहले कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.2 थी, अब कितनी हो गई, 0.66 हो गई, 0.066। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना पानी आप ज्यादा मिलाओगे उतना कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। सीधी सी बात है। अगर आपने नींबू पानी बना रहे हो या कोई भी चाय बना रहे हो, तो 2 कप के हिसाब से चीनी डाली आपने, और आपने 2 कप पानी और डाल दिया, तो क्या होगा, उसके लिए चीनी कम हो जाएगा। तो ये यही कहता है कि जितना आप पानी मिलाते जाओगे क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 0.2 से कम आना चाहिए। क्लियर हुआ अब? यस सर। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ठीक है, अब इसमें थोड़ा कंफ्यूज करता हुआ आपको, देखो कंफ्यूज क्या करेगा। पहला, जैसे मैंने कहा आपको 50 ml ऑफ 0.2 MSCl, ठीक है, वो कहेगा हमने इसे डाइल्यूट किया और ये कर दिया 150 ml या 100 ml कर दिया, तो वो अलग होगा, उसमें फिर V2 100 हो जाएगा और V1 50 हो जाएगा। अगर वो कहता है कि 50 ml और इसको डाइल्यूट करने के बाद वॉल्यूम कितना हो गया, 100 ml हो गया, तो फिर वो 100 ही रहेगा। और वो कहता है कि वाटर 100 ml मिलाया, तब V2 150 होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे वो कंफ्यूज कर देता हो। अगर वो कहेगा इसमें हमने डिल्यूशन किया या वाटर मिलाया और सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ml हो गया, तो इसका मतलब V2 100 है। और वो कहता है कि 100 ml हमने वाटर मिक्स किया, तो फिर V2 150 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको लैंग्वेज से समझना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, तो आपको समझना पड़ेगा कि V2 हमने क्या लेना है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सर आपको ऑन क्यों? हाँ ऑन बताओ। डाइल्यूशन 100 ml लेना है। देखो मैं आपको लैंग्वेज बता देता हूँ कैसे आएगा। जैसे उसने कहा 50 ml ऑफ 0.2 MSCl, ठीक है, ऑन डाइल्यूशन, इट्स वॉल्यूम इज 100 ml। ठीक है, तो व्हाट इज इट्स मोलरिटी। तो जैसे उसने कहा कि डाइल्यूशन करने के बाद क्या हुआ, उसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया, 100 ml हो गया। तो अब इसमें आपने इसको प्लस नहीं करना है, ये V2 ही है और ये V1 है। ठीक है, ये M1 है और आपको M2 निकालना है, M2 आपको यहाँ से निकालना है। ठीक, ये हो गया। दूसरी चीज क्या है, वो कहेगा कि हमने 100 ml वाटर ऐड किया, तो उस समय वॉल्यूम, जितना वाटर ऐड किया प्लस जितना प्रीवियस है, उसको दोनों को प्लस करना पड़ेगा आपको। ये डिफरेंस है दोनों में। यस सर। ठीक है, अब इसमें एक और स्टेप आता है, केस थर्ड। उसमें क्या होता है कि सपोज करो वो कहेगा एक वेसल लिया आपने, इसकी मोलैलिटी M1 है और वॉल्यूम है V1, आप इसे मिक्स करोगे दूसरे के साथ, इसकी मोलैलिटी M2 और वॉल्यूम, सॉरी V2, ठीक है, M2 तो V2। अब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो रिजल्टेंट क्या बताना है, मोलैलिटी किसकी निकालनी है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की। तो क्या होगा, इसको आप क्या करोगे, M3 मानोगे, लेकिन जो वॉल्यूम होगा वो इन दोनों का सम हो जाएगा, यानी V3 होगा, लेकिन वो किसके बराबर हो जाएगा, V1 प्लस V2 के। ठीक है, तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा, देखो M1 V1 प्लस M2 V2, क्योंकि इन दोनों को मिला दिया हमने, और वो किसके बराबर हो जाएगा, M3 V1 प्लस V2 या M3 V3। तो ये एक फॉर्मूला है। अपने दो सॉल्यूशन को मिक्सअप कर दिया और क्या बना दिया, तीसरा सॉल्यूशन, इस दोनों को मिक्सअप करके रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना दिया। तो बोल गए इसकी कंसंट्रेशन बताओ या इसकी मोलालिटी बताओ, तो उसको हमने इस तरीके से सॉल्व करना है, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 V1 प्लस V2। ठीक है, इन जनरल कॉम्पिटेटिव में ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव में क्या होता है कि वो कहता है अगर ये एसिड है सपोज और ये बेस है, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, उस केस में क्या होगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक,
और जो बड़ा होगा उससे पहले लिखना है, जो छोटा होगा उसे बाद में लिखना है, ताकि जैसे सपोज करो एसिड है 50 और बेस का आया 30, दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो 50 वाले को पहले लिखेंगे और 30 वाले को बाद में लिखेंगे और दोनों को माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका 30 और इसका 30 क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो फिर हमारे पास 20 बचेगा, तो एसिडिक बनेगा। ठीक, लेकिन जब दोनों सेम होंगे तो आपके पास जो क्वेश्चन आता है उसमें वो लगभग दोनों को सेम देता है, ताकि दोनों ऐड हो जाए। ठीक है, या तो दोनों को एसिड दे देगा या दोनों को बेस दे देगा, ताकि उसमें माइनस का कॉन्सेप्ट ना रहे। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटेटिव में क्या होता है, इस तरीके से इसे दिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि मैं कॉम्पिटेटिव भी आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो अगर एक एसिड है और एक बेस है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन करते हैं, वो मैं आगे बता दूंगा जब क्वेश्चन आंसर आएंगे। पर इन जनरल आप ये ध्यान रखो कि M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2। क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके, जैसे इसका क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। देखो, मैंने कहा 100 ml ऑफ 0.5 m HCl is dissolved in 200 ml of 0.6 m HCl। ठीक है, तो what is the molality of resultant solution? ठीक है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलालिटी क्या होगी? तो फिर हमने क्या करना है आंसर में, देखो मैं इसको क्वेश्चन में इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ। देखो, कोरेस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना है कभी भी। M1V1 M2V2 आप किसी को भी मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में, पर ये V1 तो ये M1, अगर आप इसे M2 कहोगे तो इसे V2 कहोगे। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में। दूसरा, अगर आपने इसे V1 किया है तो इसे V2, इसे M2। अब इसे फॉर्मूले में रख दो, क्या है, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2। बस अब सारी वैल्यू आपके पास है। V1 है 0.5 इंटू 100 प्लस 200 इंटू 0.6 इज इक्वल टू M3 आपको निकालना है, और ये दोनों मिलेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। पहले 100 था, फिर 200 से मिक्सअप किया, टोटल सॉल्यूशन 300 का हो गया, तो ये V3 है, इसको हम V3 लिख देते हैं, या V1 प्लस V2। अब ये अपॉन में चले जाएगा तो यहाँ से आपको M3 मिल जाएगा, यानी मोलैलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ध्यान रखो इसमें ये भी HCl दिया है मैंने और ये भी HCl दिया है, तो दोनों सेम दिए हुए, तो उस कंडीशन में जनरली प्लस हो जाता है। तो आपकी बुक में NCERT में आपको प्लस में ही मिलेगा ये, सर यानी कि हाँ। सर जिसमें M2 रहेगा वो 100 प्लस 200 नहीं होगा? मतलब सर इससे प्रीवियस वाले में आपने कहा ना कि अगर डिसॉल्व होगा तो मतलब वो प्लस हो जाएंगे। हाँ, तो इसमें प्लस ही होगा ना। सर जैसे पर टू, इसमें तो दे रखा है ना कि इज डिसॉल्व इन 200 ml। हाँ, तो हमने दोनों के इंडिविजुअल लेना है। अभी जैसे मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। देखो, सबसे पहली कंडीशन क्या थी, इसमें मैंने कहा इसका वॉल्यूम है 100 और मोलैलिटी है 0.5, ये सॉल्यूशन है। दूसरा, मैंने इसे मिक्स किया, ठीक है, किसमें, 200 ml सॉल्यूशन में, और इसकी मोलैलिटी है 0.6 है। अब जब आपने इन दोनों को मिक्सअप कर दिया, अब बताओ कि इन दोनों का मिक्सअप करने के बाद इसकी मोलैलिटी कितनी होगी। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि पहले वाले केस को 1 या 2 कुछ भी मान लो, तो हम इसे कहेंगे V1 ये था सपोज, इसे M1 था, ऐसे ही हम इसे कहेंगे ये M2 है और ये V2 है। इसको दोनों को प्लस में नहीं मानेंगे यहाँ पे, इस केस में दोनों के लिए इंडिविजुअल लेंगे हम। फिर हम यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे, जब ये दोनों मिलेंगे तभी तो ये बनेगा, और जब ये बन गया तो तब इसकी जो वॉल्यूम है वो क्या होगी, जितना इन दोनों का प्लस है उतना ही वॉल्यूम तो होगा। 100 इसे मिलाया आपने, 200 मिलाया, तो टोटल आपको कितना मिल गया, 300 मिल गया। यानी जो V3 है आपका वो क्या है, V1 प्लस V2।
अब इसको फॉर्मूले में पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। आया समझ में? यस सर। हाँ, यस तो सर। ये है आपका मोलैलिटी, ऐसी मोलैरिटी है। ठीक है, तो कल करते हैं हम इसके आगे का। आज क्योंकि टेस्ट भी देना आपको इसमें, ठीक है, तो आप 8:30 से 9:30 तक यूज करो टाइम को, और उसमें कोशिश करो कि सारे क्वेश्चन कर दो। फिर जो नहीं आएगा उससे मुझे पूछना है फिर। ठीक है, ठीक है फिर आज के लिए। यस यस सर। ठीक यस है, सर। ठीक, थैंक यू सर। ठीक, ओके, बाय थैंक यू बाय। सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।